नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रंगों का त्योहार, सियासत बेशुमार। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बयान पर विवाद हो गया है। रघुराज सिंह ने कहा है कि होली पर अगर सफेद टोपी वालों को रंग से डर लगता है तो घर पर ही नमाज पढ़े। रंग से बचना चाहते हैं तो घर से बाहर ना निकले, फिर भी अगर बाहर ही निकलना है तो तिरपाल से हिजाब बनवा लें और महिलाओं की तरह तिरपाल का हिजाब पहनकर बाहर निकलें। इतना ही नहीं, रघुराज सिंह ने कहा है कि होली के उत्सव में बाधा बनने वालों के लिए 3 जगह हैं जहां वो जा सकते हैं। वो या तो जेल में चले जाएं, या प्रदेश छोड़ दें, या यमराज के पास सूची में अपना नाम लिखवा लें। राज्य मंत्री रघुराज सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी को नमाज पढ़ने से रोकने या बाहर निकलने के खिलाफ फरमान जारी करना संविधान विरोधी गतिविधि है। इससे पहले संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि शुक्रवार तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ ले। सीओ अनुज चौधरी ने यह सुझाव सतर्कता के मद्देनजर दिया था, क्योंकि जनसंख्या के मुकाबले पुलिस फोर्स आधा प्रतिशत भी नहीं है। एक तरफ रघुराज सिंह का बयान, दूसरी तरफ अनुज चौधरी का सुझाव, और इस पर समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। कुल मिलाकर होली के त्योहार को लेकर सनसनी पैदा करने की सियासत शुरू हो गई है। इस बार होली का त्योहार रमजान के जुमे के दिन है, और ऐसा 64 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब जुमे के दिन होली पड़ी। इसलिए ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या इस एक दिन शांतिपूर्ण ढंग से दोनों त्योहार नहीं मनाए जा सकते। होली दिन में 2 बजे खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा चले जाइए तो 4 बजे तक। इसके बाद कोई होली खेलता हुआ दिखता भी नहीं है। तो सब्र करने का समय केवल दिन में 4 बजे तक है, और ये सब्र किया जा सकता है। फिर इतनी बेसब्री क्यों है? जुम्मे के दिन होली है। वैसे तो नियति ने बहुत समय बाद ये मौका दिया है कि दोनों त्योहारों को एक साथ मनाएं, इसलिए ये जरूरी है कि कोई रास्ता निकाल कर मनाया जाए। क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि त्योहार भी मन जाए और जुम्मे की नमाज भी अता हो जाए? लेकिन फिर सवाल ये भी है कि इस मार्ग की बाधा कौन बन रहा है, और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत क्यों की जाती है? इसी मुद्दे पर आज हम स्पॉटलाइट में बातचीत करने वाले हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो सुनवा देते हैं। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की, बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा क्या, टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाएं और उसको उस दिन के लिए पहने। संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो ये किसी पर ये करना कि आप उस दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रेम्बिल में ही लिखा है ये सारी बातें। 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये वायलेशन ऑफ संविधान का जो वायलेशन है प्रेम्बिल का, जो गलत है। हाँ, अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर की शंका है, शांति भंग होने की शंका है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पीस मेंटेन करे, जिससे हर तरह के त्यौहार अच्छे ढंग से पास हो जाए। उन्होंने यही तो कहा है कि होली लोग मनाएं, प्रेम से उल्लास से मनाएं, एक दिन आती है साल में और सबको सहयोग करना चाहिए। होली मना लो, चूंकि एक ही दिन दोनों पर्व हिंदू मुसलमानों के पड़ रहे हैं,
तो समय का आगे पीछे करके सभी लोगों को सम्मान के साथ, सद्भाव के साथ अपने अपने त्योहारों को मनाने का। तो 52 जुम्मे साल में और एक होली का पर्व, जिसको लेकर सियासत हो रही है। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह भी कहा कि जिन मस्जिदों में जो नमाज होनी है जुमे की खास नमाज, उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि हिंदुओं का त्यौहार भी मना लिया जाए और जुमे की नमाज भी अदा कर ली जाए। लेकिन उसके इतर अब देखिए सी अनुज चौधरी का बयान, उसके बाद आया ये राज्य मंत्री का बयान, और अब इस पर सपा की तरफ से भी टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं। होली के जितने रंग, सियासतदानों के भी उतने बयान। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और समझने की कोशिश होगी कि आखिर रंगों के त्योहार पर ये सियासी रंग कौन डालना चाह रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपी यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजीत कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही रुख करूंगी और चंद्रमोहन चौबे जी, जो राज्य मंत्री का बयान जिसमें वो त्रिपाल की बात कर रहे हैं, त्रिपाल का हिजाब बनवा लीजिए, क्या ऐसे समय पर ये बयान देना ठीक लगता है? जिस प्रकार से अगर आप देख रही होंगी एक बयान को लेकर, सीओ अनुज चौधरी जी की बात को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस प्रकार वो उस बयान को दिखा रही है कि उन्होंने गलत बयान दिया है, बस ये सिर्फ उनको गलत इसलिए सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने गलत क्या कहा आप बताइए? उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि आप जो है, अगर आपको रंगों से दिक्कत है तो भाई आप घरों से मत निकलिए। अब 52 बार आता है कोई त्योहार जी, और कोई त्योहार एक बार आता है साल में। तो हालांकि देखिए, रंग जो हमारे यहाँ खेला जाता है, आपको भी जानकारी है, आप भी खेलती हैं, या यहाँ जो पैनल पे हमारे हिंदू साथी बैठे हैं वो भी भली भांति जानते हैं कि जब रंग आदमी खेलता है तो रंग पिचकारी की हो या गुलाल जब आदमी उड़ाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरों पे भी गुलाल चल जाता है, लेकिन इससे किसी को बुरा कोई नहीं मानता, क्योंकि कहा ही जाता है कि बुरा न मानो होली है। लेकिन वो अनुज चौधरी जी ने ये कहा कि अगर भाई किसी को इससे दिक्कत है, किसी को अगर लगता है कि उसके ऊपर रंग पड़ जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, तो ठीक है भाई, उस दिन आप जो है संभल कर रहिए। संभलने के लिए कहा गया है। ये 52 जुमे के बाद होली एक दिन आती है, ये तमाम बयान, खैर अनुज चौधरी जी पर मेरी डिबेट नहीं है। रघुराज जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि 3 जगह, या तो जेल चले जाइए, यमराज के पास सूची में अपना नाम लिखवा दीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए। ये सब कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? ये सब फरमान जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसी को लेकर तो फिर सपा और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि संविधान हमें इजाजत देता है, हम घर से बाहर निकले या ना निकले, आप फरमान जारी करने वाले कौन? हारुल जी, सपा कांग्रेस ये लोग तो जो है छोटी बात का भी बड़ा बनाते हैं, और वो बनाएंगे क्योंकि जो है वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों को डराने का काम करते हैं। उनको एक अलग विशेष प्रकार की सोच बनाए रखने का काम करते हैं। उनके अंदर ये भावना भरते हैं कि आप संविधान से बड़े हो, इस देश में सिर्फ आप जो चाहो वो करो। तो गैर संवैधानिक बात तो रघुराज जी कर रहे हैं ना सर? अरे उन्होंने क्या गलत कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे भाई तो हिंदू क्या उस दिन होली खेलना बंद कर देगा? और देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप भी अगर खेलती होंगी, आप अगर मान लीजिए आप किसी परिचित रंग फेंक रही हैं तो वो रंग जो है दूसरे पे भी पड़ जाता है। यहाँ पे दिलीप डीपी जी बैठे हैं, वाचस्पति जी बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि जब होली का रंग फेंका जाता है या अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है तो वो छींटे सब पे जाती है, और वो उसी दिन का ये होली इसीलिए होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, कहाँ मना किया गया? आपको अगर रंग अच्छा लग रहा है, उनके कहने की बातें सिर्फ आपसे मिलती जुलती तो बातें कुछ और होती सर, लेकिन उनका कुछ बड़बोलापन भी सामने आया है जो वो कह तो गए हैं और उसको अब आप लोग भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। खैर लौट रही हूँ आपके पास, दीपी यादव जी,
पहले भी ऐसा हुआ है कि जुमे के समय पर होली पड़ी है। 64 की बात हम कर लें, 2020 की बात कर लें, कुछ स्थितियां थी, लेकिन संभल से निकला ये संग्राम क्या किसी और भी इशारा कर रहा है जिस पर सभी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? जी पारुल जी, देखिए आपने अपने प्रश्न में जवाब भी दे दिया है। आपने कहा कि पहले भी हुआ है कि होली जो है जुम्मे के दिन, नमाज के दिन पड़ी है, लेकिन किसी शांतिपूर्ण आपसी एकता और भाईचारे के साथ नहीं पड़ी है। लेकिन जब नियत गलत होती है तो निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं फर्क होती है और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से ना निपटने पाए, उसमें आपसी एकता और भाईचारे में दरार पैदा हो और कहीं ना कहीं उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जाए। उसी के तहत ये पूरा ताना बाना बुना गया है, सब एजेंडा तैयार किया गया है। देखिए, अधिकारी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं, कुछ अधिकारी है, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ। और आज मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा था तो ये विषय का यही मुद्दा था कि आखिर मुख्यमंत्री जी आज बैठक लिए तो उसमें बहुत से अधिकारी नदारत थे, वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी एक गलत अधिकारी के बयान का, उसका गलत बयान का बचाव करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी प्रभाव पड़ेगा ही। अधिकारी मुख्यमंत्री को हल्के में लेंगे ही कि जब मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में उतर करके गलत बयान का बचाव कर रहा है तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, हम तो गलत बात बोलेंगे ही, हम तो सांप्रदायिक रंग देने का काम करेंगे ही। अधिकारियों का काम यही होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, जो कानून है, जो कहीं ना कहीं नियम है, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसको मेंटेन करें। अधिकारी नहीं है कि उल्टा पुल्टा बयान दे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करें। और जहां तक बात अभी जो है आप कह रहे थे राज्य मंत्री का है, तो मैं तो कहूंगा कि राज्य मंत्री जो है अपने दिमाग पर जो तिरपाल पड़ी है उसको हटाने का काम करें। जो उनके दिमाग में जो कहीं ना कहीं गोबर और कीचड़ भरा हुआ है उसको साफ करने का काम करें। इस तरह का बयान लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक और बेहद अफसोसनाक बयान है और जनता इस बात को देख रही है। अब तो हिंदू मुस्लिम मिल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, इनकी मजम्मत करने का काम करेंगे। आपस में लोग होली मिल करके मनाते हैं, मुस्लिम भाई जो है कहीं ना कहीं गुजिया खाने का काम करते हैं, गले मिलने का काम करते हैं। मैं तो बहुत मुस्लिमों को जानता हूँ जो मेरे साथ होली मनाते हैं और हमारे साथ मिलजुल करके कहीं ना कहीं गुलाल अबीर लगाने का काम करते हैं। देखिए, जो हमारा धर्म है उसके अनुसार तमाम त्योहार बने हुए हैं और उन त्योहार को मनाते हैं। और हिंदू में ही बहुत ऐसे लोग मैं बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग जो रंग नहीं खेलते होंगे, अपने को कमरे के अंदर बंद रखे होंगे और बाहर जो मिलने जाइए तो कल बता तो घर में वो है ही नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनकी बात का क्या लेती है पारुल जी? देखिए, फिलहाल होली आपसी एकता भाईचारे का रंगों का पर्व है, सभी लोग मिलजुल करके मनाएंगे, नमाज भी अदा होगी और इस देश में एकता और भाईचारे की कहानी लिखी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखेंगे और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर भाईचारा है, अगर रंग से कोई दिक्कत नहीं है तो मंदिरों मस्जिदों को त्रिपाल से क्यों ढका जा रहा है सर? ये किस तरफ इशारा? ये तो सरकार नहीं चाह रही है ना, सरकार ढकवाने का काम कर रही है। इससे पहले थोड़ी ना कभी हुआ था इस तरह का। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, त्रिपाल ढकवा दे, दीवार चलवा दे। अब गुजरात में जब दौरा होता है तो अपने मित्र से तमाम तरह की बातें। एक अपील मुस्लिम धर्मगुरु ने की है सर, मौलाना रशीदी साहब ने, कि मस्जिदों से भी कि वो अपने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे 1 घंटे, ताकि जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो अपनी होली का त्योहार मना लें और फिर उसके बाद नमाज अदा हो जाए। इस तरह की अपील आप लोग भी कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत किसी को नहीं है, ना जो हिंदू धर्म गुरु है या जो फैलाने वाले हैं, ढोंगी बाबा है, उनकी सुनेगा, और जो तमाम तरह के मौलवी है जो तमाम तरह की बातें करते हैं उनकी कोई बात सुनेगा। अब आपसी एकता और भाईचारे के साथ लोग मिलकर के इस त्योहार को मनाएंगे। बिल्कुल, और यही अपील आप सभी को भी करनी चाहिए, ना कि इस मामले को और ज्यादा तूल दें। लेकिन वहां इसके उलट ही रहा है। वाचस्पति जी, क्या करना चाहिए? इसका हल तो निकालना पड़ेगा सर। जब गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं तो फिर किस बात का डर है? क्यों आखिर त्रिपालों से मस्जिदों को ढका जा रहा है? और सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा, उनके लफ्ज गलत हो सकते हैं लेकिन उन्होंने जो कहा वो बात तो सही है। पारुल जी, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। और जो अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है उस सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूर्व में होली की
आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक ये सारी बातें हो रही हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उसमें एक शेर से शुरुआत करूंगा। लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, हर घर की छत पर एक तिरंगा रहने दो। दोनों तिरंगे में दोनों रंग हैं, दोनों रंग समाज करते, बीच में शांति का प्रतीक है। देखिए, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 1961 में जुमे का दिन होली और दोनों, हाँ जी, जुमा दोनों हुआ था। 61 में हुआ था, 22 में और 25 में, यानी 64 साल के बाद। लेकिन उस तरीके की कभी इस तरीके की बातें नहीं होती थी। अब जो आपने इतने सारे जो कमेंट्स दिखाए हैं, वो इस समय इस प्रशासन का और जो भी इस समय सरकार है उसके प्रतिनिधि और उनके जो राज्य मंत्री हैं या मंत्री हैं, या उन सबका केवल बढ़ चढ़कर अपने को बहुत ताकतवर, बहुत आक्रांता, बहुत ज्यादा जोशीला, गर्म और एक धर्म विशेष के खिलाफ जितना तगड़ा बयान दे दें, वो उस पार्टी में उतना बड़ा उनका कद हो जाएगा, ऐसा वो मान के चलते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो होली है वो गंगा जमुनी तहजीब और रंगों का त्योहार है और सबको मिलने जुलने का त्योहार है। इसी प्रकार रमजान भी बहुत पवित्र मुकद्दस महीना होता है। इस दिन अब सभी मुस्लिम जो हैं अपने जो पूर्व कर्म करते हैं उस पर अपने को रिपेंट करते हैं, अपने को उसमें तपाते हैं, जलाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनसे बुरे कर्म हुए हैं या जो उनसे पाप क्षय कुछ हुआ हो उसकी तलाफी चाहते हैं। तो और इसे क्रोध से और ईर्ष्या से दूर रहने का ये महीना है और इसलिए वो मनाया जाता है। तो इसमें जैसे कि आप सब ये बात कर रहे हैं, ये जो बातें बिल्कुल बेफिजूल की हैं कि इसमें कोई उस पे आप उस पे त्रिपाल से ढक के आए, अरे कौन सी बात है। जो एक हमारे मौलाना ने कहा, वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हम उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें और हमारे जैसे और सभी पार्टी के नेताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने धर्म, मजहब, मिल्लत के लोगों से ये अपेक्षा करें और उनसे ये कहें कि भाई आप उनका भी सहकार करें, उनकी जो बात वही रोजा है उसकी अनुज चौधरी भी वही बात कह रहे थे सर, उसी प्रकार कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो घर पर बैठ जाइए। ये गलत बात, ये ज्यादा मुख्तसर बात, ये अलग बात। ठीक है, सुजीत जी के पास जा रही है, आपने अपनी बात रखी, अब मैं सुजीत जी को इन कर लेती हूँ। आपको कंटेंट करने, इसमें तो सेल्फ कंटेंट कर लेना, मुस्लिम भाई अपने को सेल्फ कंटेंट कर लें। वो उस समय जब तक हिंदुओं का अपना रंग खेलने का वक्त हो रहा है तो उसको थोड़ा रख लें, कि कंटेंट करने का ही तो महीना है ना, इसी में तो अपने को बहुत अपने को यही तो बाकी सभी भी कह रहे हैं कि अगर आपको रंग से दिक्कत है तो आप घर पर रहिए। और इसी को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी कह रहे हैं कि मस्जिदों को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना टाइम बढ़ा दें ताकि होली भी मन जाए और इधर नमाज भी अता हो जाए। सुजीत जी, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। सुजीत जी, ये पहले भी मैं अभी कई सारे ऐसे मुस्लिम पक्ष के लोगों को सुन रही थी जिसमें उन लोगों ने ये भी प्रतिक्रिया दी कि पहले भी हम निकलते थे, कई बार हम पे भी रंग चढ़ गया, लगा दिया किसी ने, तो हमने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है कि आप बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी से बातें पहले आप तिलक करते हैं, रंग लगाते हैं और ये शुभ माना जाता है। जब आप लोगों को बधाई देते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, तो सामने से भी आपको हैप्पी होली कहा जाए या हैप्पी दिवाली कहा जाए, यही तो संस्कृति हमारे देश की। तो इसमें इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, भला राजनेताओं को मिल गया है मौका अनुज चौधरी के माध्यम से। अनुज चौधरी जो कह रहे हैं उनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहा तो उन्होंने भी वही है कि 52 जुमे एक होली, अगर किसी को दिक्कत है तो घर बैठिए और दिक्कत नहीं है तो आप आराम से घूमिए। जब रंग से किसी को दिक्कत नहीं है तो किसी को बंदिश में रहने की जरूरत भी नहीं है। प्रशासन को नहीं कहना। पारुल आपको याद होगा जी, इसी देश में, इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की ही अगर खाली बात कर ली जाए तो सड़कों पर मुस्लिम समाज हमेशा नमाज पढ़ता रहा है और हिंदू समाज ने उसका इंतजार किया है। बिल्कुल, यही वो प्रदेश है। उनके धर्म में अपना सहयोग दिया है, उनकी आस्था में अपना सहयोग दिया है, उनके साथ खड़े होकर के और अपना कीमती समय उन्होंने सड़कों पर जाया किया है। और अब लात मारते हैं पुलिस वाले। ईश्वर मैं मुझे बोलने सभी को म्यूट कीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। ईश्वर चाहे हमारा हो या मुस्लिम समाज का हो,
अपनी इबादत, अगर दोनों त्योहार आमने सामने एक साथ हैं तो पहले आपकी संस्कृति होनी चाहिए। और मुस्लिम समाज, हमें गर्व होता है कि मुस्लिम समाज इस देश का खड़ा है और वो कह रहा है पहले आप। बिल्कुल। पुलिस अधिकारी ने कोई क्रिया नहीं की, उसने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। राजनीतिक दल उसकी प्रतिक्रिया पर खड़े हो गए, सब मुस्लिम के ठेकेदार हो गए। पुलिस अधिकारी ने कोई क्रिया नहीं की, उसने व्यवस्था की बात की। वो वहां संभल में तैनात है, वो कहीं बाहर नहीं तैनात है। पुलिस उपाधीक्षक ने जो बात की वो व्यवस्था की बात की, और व्यवस्था की अगर बात की तो फिर उसमें जो है क्रिया हुई नहीं। और जब क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया क्यों राजनीतिक दल देने लगे भाई? सरकारी अमले का विषय था, सरकारी अमला कैसे उसको निपटा रहा था, सरकारी अमला क्या संदेश दे रहा था, ये उनके ऊपर छोड़ा जाना चाहिए था। दूसरी चीज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार हिमायत कर रहे थे। अरे साहब, बाबर रोड, हुमायूं रोड, कभी कुमायूं रोड हुआ होता आपके समय में? आपने 70 साल शासन किया। कभी इस देश में मध्य प्रदेश रोड हुई होती, राजस्थान रोड, उत्तर प्रदेश रोड, बिहार रोड, छत्तीसगढ़ रोड, बंगाल रोड, ये कभी नहीं हुआ। सारे लुटेरों के नाम पर रोड बन गई और आपको कभी ध्यान नहीं आया। तो ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया थी, ये राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। ये पुलिस अधिकारी के शब्दों को के लिहाज से बात कर रहे थे, क्योंकि उतना फोर्स नहीं है वहां पर। लिहाज से बात कर रहे हैं और आप राजनीति उसमें कर रहे हैं, और मुस्लिम ठेकेदार बन गए, और मुस्लिम धर्म को कह रहे हैं कि हम समय अपना आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई, उनको अगर 2 बजे नमाज पढ़नी है, वो 3 बजे नमाज पढ़ लेंगे, 2:30 बजे नमाज पढ़ लेंगे, उनको स्वीकार है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? उनका अल्लाह कह रहा है ठीक है, आधे घंटे बाद तुम हमारे लिए इबादत करना, हमको स्वीकार है। ठीक है, यही अपील मुझे लगता है रघुराज जी को भी कर लेनी चाहिए थी, जो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की, तो शायद अब इस बात को या शायद यही विराम मिल जाता। चौबे जी। पारुल जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है, आपको लगता है कहीं ये विराम लगने देंगे? इन लोग वोट के भूखे हैं, संतुष्टिकरण है, वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी डीपी जी बोले जो महू में घटना घटित हुई थी, वहां पे कौन हिंदू था? वहां कौन जो है श्री रामचंद्र जी की जो है शोभा यात्रा निकल रही थी? कौन दुर्गा माता की जो है मूर्ति का विसर्जन या गणेश जी का मूर्ति का विसर्जन होने जा रहा था? वहां तो भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, ट्रॉफी को लेकर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन हालात इससे इतर थे। वहां मानसिकता बनी हुई है, और ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, इनको समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इस तरह की मानसिकता रखने वालों की निंदा करनी चाहिए, तभी जाकर उन लोग रुकेंगे। व्यवस्था के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से अगर बहुत कुछ अगर ये एहतियातन कहा भी जा रहा है, थोड़ा संक्षेप में करिए सर। हाँ नहीं, हाँ पारुल जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है भारत की जीत की बधाई दे रहे थे, लेकिन इन्होंने उसकी निंदा की जो भारत की जीत को खुशियां मना रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। वाचस्पति जी कहिए, समय लिमिटेड, आप मेरे पास 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। कहिए वाचस्पति जी, 30 सेकंड। देखिए पारुल जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी ने कहा, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। तुलसी चौराहा बना है, सुदास चौराहा बना है, बहुत सारे चौराहे सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बने हैं, तो इस तरीके की बातें उनको करना शोभा नहीं देता। दूसरी बात जो हमारे चौबे जी कह रहे थे, उनको कुछ सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 52 त्योहार आते हैं। भाई 52 त्योहार कहाँ है? रमजान के महीना है, 52 रोजे जो है, 52 जो शुक्रवार है वो त्योहार नहीं है, वो केवल अकीदत का उस दिन रोजा, वो उस दिन केवल वो अपनी प्रार्थना करने का समय है। तीसरी बात ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। कर रही हूँ, अपने एक्स पर पोस्ट कीजिए सर, कि कुछ इसी तरह की व्यवस्था हो कि दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को वहां नमाज अदा हो जाए या होली मनाई जाए, किसी तरह की व्यवस्था में खलल ना हो। हमारे यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चौधरी ने व्यवस्थाओं को हवाला दिया, उसको भगवा पहनाने की सलाह दी आप लोगों ने। वंदे मातरम वो गाते हैं। हमारे यहाँ जब किसी की हिंदू की मृत्यु हो जाती है, यमुना जी पर जाते हैं, 13वीं तो ये कहिए ना फिर मुस्लिम धर्म के उन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं,
कि सालों साल हिंदुओं ने भी सड़कों पर इंतजार किया है जब सड़कों पर नमाजें अता होती थी सपा के कार्यकाल में। 30 सेकेंड्स डीपी यादव, 30 सेकेंड्स बस। इतनी उग्रता से बात करिए, इतने नंबर इनके बड़े। डीपी यादव, सालों साल हिंदुओं ने भी सड़कों पर इंतजार किया है जब नमाज अता होती थी, तो अब इस जुमे पर इंतजार किया जा सकता है। इतनी बेसब्री किस बात की? 30 सेकेंड्स बस। डीपी यादव का टाइम है, प्लीज रुक जाइए। डीपी यादव का टाइम है, ये उनका वर्जन चाहिए। डीपी यादव, ठीक है सर, डिफेंड कर लिया आपने अपनी पार्टी को उन नामों को लेकर जिसको लेकर अब बदलने की कोशिश तमाम जगहों पर हो रही। ठीक है डीपी यादव। जी देखिए, बहुत पहले से जितनी मूर्तियां पहले की सरकारों में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगी है। भारतीय जनता पार्टी को 7 जन्म हो जाएंगे, नहीं लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और जनता सच्चाई समझ चुकी है। कमल छाप गुंडे ही जाकर व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं। आप मुस्लिमों से यहाँ इस मंच से अपील करेंगे कि वो थोड़ा सब्र कर लें, उधर सुबह होली हो जाए, इधर दोपहर तक नमाज अता हो जाए, ये अपील करेगी समाजवादी पार्टी? केवल अरे सब हो जाएगा नहीं, हम अपील करते हैं, ये भी तो कहिए कि आप खुद भी चाहते हैं ऐसा। हाँ, सब निपट जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा। केवल ये कमल छाप गुंडे थोड़ा शांत रहे। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद राजनीति ना हो इस पर, और सभी समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो, हिंदू पक्ष से हो, मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, चाहे त्योहार मुस्लिमा का हो तो हम खुद भी मुबारकबाद देने जाते रहे हैं, और चाहे हिंदुओं का त्योहार हो तो मुस्लिम भी आपको बधाइयां, शुभकामनाएं देते आते रहे हैं। तो उस परंपरा को कायम रखें। इस त्योहार कुछ किसी तरह की ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र ना हो, कोई ऐसी खबर ना है, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रंगों का त्योहार है, लेकिन सियासत करने वालों के रंग इतने चढ़े हुए हैं कि आप समझ नहीं सकते कि किस तरह के बयानात हो रहे हैं। व्यवस्थाओं के लिहाज से एक अफसर ने बयान दिया, उसके बाद एक के बाद एक अफसर के बयान के बाद एक राजनेताओं के बयान आना शुरू हो गए, और बयान भी कुछ इस कदर कि आप उनको सुनिए तो वाकई लगता है कि इनको सुनकर तो आपस में दो लोग लड़ भिड़ लेंगे। तो थोड़ा संयम से काम करना चाहिए। ये समय नाजुक होता है जब हम देखते हैं कि कुछ लोग, वाकई वो दौर और था, ये भी सच है कि वो दौर और था जब हम देखते थे कि सामने से अगर कोई रंग खेल रहा है तो कोई अगर दूसरे पक्ष का व्यक्ति है तो वो उस रंग में खुद भी अपने आप को घुलता मिलता हुआ महसूस करता था। लेकिन अब वो थोड़ा सा दौर बदल गया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू मुस्लिम से तर भारत के जश्न पर भी किसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो माहौल बनाने वाले लोग हैं उनको ढूंढकर चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि सभी को एक ही तराजू में तोलना चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।